मालदीव्स का वीजा ऑन अराइवल है और आप कोशिश कीजिएगा कि मालदीव्स अकेले ना जाएं, क्योंकि मालदीव्स की जो इमिग्रेशन है वो सोचती है कि जो बंदा यहाँ पे अकेला आ रहा है वो क्या करने आ रहा है। मालदीव्स तो बेसिकली एक कपल स्पॉट्स है, कुछ भी नहीं है मालदीव्स में सिवाय कुछ लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं और बहुत ज्यादा खामोशी होती है। रात की नाइट लाइफ भी कोई नहीं है। आप यहाँ पे शॉर्ट्स कपड़े पहन के भी जो है ना आप नहीं घूम सकते। मालदीव जो है वो अपनी समंदर के नीचे उन्होंने मीटिंग्स की थी और ये हर थोड़ा थोड़ा जो है ना सिंक होता जा रहा है, डूबता जा रहा है। तो मालदीव्स के ऊपर आजकल लड़ाई भी हो रही है इंडिया की और मालदीव्स की, इंडिया आउट और जो है ना इसकी चाइना और इंडिया पॉलिसी की वजह से अभी की जो मालदीव्स की गवर्नमेंट्स है, इसको मालदीव्स कुछ भी आप कह सकते हैं, मालदीव भी कहते हैं उर्दू में। तो जो है ना लड़ाई भी हो रही है कि अभी की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के खिलाफ है, इंडिया आउट का नारा लगा रही है, जबकि जो पहले वाली गवर्नमेंट थी वो इंडिया के फेवर में थी। तो अब इंडिया ने कुछ अपना एक टूरिस्ट स्पॉट डिस्कवर किया है जो बिल्कुल मालदीव्स की तरह है। सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट जाते हैं मालदीव्स के अंदर वो 30% उसमें से इंडियंस हैं और इंडियंस ने अब बाइकआउट कर दिया। और मालदीव्स का जो 90-95% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आता है वो बाहर से आने वाले लोगों की जो टूरिस्ट इनकम होती है, उनके ऊपर टैक्सेस होते हैं, इन चीज़ों से रेवेन्यू से बनता है। तो उनको बड़ा धचका लगा है इस चीज़ से। लेकिन हमारा आज का ये टॉपिक नहीं है, वो एक पॉलिटिकल जियोग्राफी जो है ना वीडियो है, तो हमारा आज का वो टॉपिक नहीं। हम इसके ऊपर बात करेंगे ट्रैवल के ऊपर। ये बहुत ही छोटा सा जो है ना एक आइलैंड के ऊपर बना हुआ एक मुल्क है, कोई 1300 कुछ इसके ऊपर जो है ना जजीरे हैं। मालदीव्स को बेसिकली जजीरों का हार कहा जाता है और छोटे छोटे जजीरों के ऊपर छोटी छोटी आबादी है। टोटल आबादी भी इतनी ज्यादा नहीं है। इसके ऊपर कुछ आइलैंड्स को दूसरे बाहर की जो मल्टीनेशनल रिजॉर्ट्स कंपनी होती है उसने खरीद कर अपने अपने बड़े शानदार लग्जरी रिजॉर्ट्स बना रखे हैं। तो उसकी छोटा सा एक एयरपोर्ट है, वहां पे लैंड करते हैं, वहां पे जो है ना आपके लिए वहां पे वो खड़े होते हैं आइलैंड्स जो ज्यादा लग्जरी जाना चाहते हैं। वैसे तो बोट्स, स्पीड बोट्स खड़ी होती हैं, वो आपको लेके जाती है इन आइलैंड्स के ऊपर जो लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं बेसिकली। और कुछ भी नहीं है, कोई ग्रीनरी नहीं है, कुछ नहीं है, सफेद पानी है, ट्रांसपेरेंट आपको पानी नजर आता है, व्हाइट सैंड है और खामोशी है। जो नए कपल शादी करते हैं, हनीमून के लिए जाते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए ही कुछ है। तो इसका जो कैपिटल है वो माले है, 1.5 लाख आबादी का शहर है। 15 से 20 मिनट में आप ऐसे घूम के आ जाएंगे। तंग तंग गली है जो है ना उसके ऊपर बनाया हुआ है। तो अगर आप जो है ना मालदीव जाते हैं और कपल के साथ जाएगा, वीजा ऑन अराइवल है, इससे पहले एक फॉर्म होता है, वो आपको 72 घंटे पहले भरना होता है। नहीं भी भरा तो आप वहां जाके भी भर सकते हैं, वहां पे कंप्यूटर और फॉर्म्स और सारा कुछ भरा होता है आपसे। अगर आपके पास अच्छा पासपोर्ट है तो आपसे नहीं पूछेंगे। अगर आप किसी दूसरे पासपोर्ट से आ रहे हैं तो जो है ना थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन करेगी इमिग्रेशन और फिर आपको बाहर जाने देगी। कोई बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, नया एयरपोर्ट शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पे बन रहा है। जो आपको एयरपोर्ट से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से आपको आइलैंड के ऊपर अगर आप जहाज लेना चाहते हैं तो $2-3 हज़ार का लगता है और जो है ना आपको लेके जाता है एयरपोर्ट से आइलैंड के ऊपर, क्योंकि दूर दूर आइलैंड्स हैं तो वो आपको 2-3 हज़ार चार्ज करेगा और जो है ना वो आपको लेके जाएंगे। वो पानी के ऊपर लैंड करते हैं, यहाँ पे भी अगली जगह पे भी इस तरह से कुछ डिजाइन किए गए हैं। तो कुछ खास नहीं है। हाँ, अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो जरूर जाएं। मैं ओवरऑल आपको कहूंगा कि मुझे कोई खास वहाँ पे नजर नहीं आया। लोग जाते हैं क्वालिटी टाइम के लिए, न कोई नाइट लाइफ नहीं है, कोई हाई फाई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई हाई राइज बिल्डिंग्स इस तरह से हैं, लेकिन वो इस तरह से कोई लग्जरी नहीं है, नाइट लाइफ कुछ नहीं है। जैसे रात होगी आप तो सोना ही पड़ेगा। कोई छोटी मोटी पार्टी हो जाती है जो लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं उसके ऊपर आप शॉर्ट कपड़े पहन के भी वहाँ के जो बीचेज हैं उसके ऊपर नहीं नहा सकते। तो बहुत ही सादा सी जो है ना जगह है, सादा सी लाइफ है वहाँ की। तो ये है इसका जो है ना कुछ हिसाब मालदीव का। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि मालदीव इंडिया सी में वाकई छोटा सा एक मुल्क है। इस मुल्क की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 5 लाख है, जैसे मैंने बताया आपको। मालदीव का मतलब है मतलब जजायर का हार। मालदीव बहुत सारे छोटे छोटे जजीरे उनसे मिलकर बना हुआ है, इनकी तादाद तकरीबन 1343 है। इन आइलैंड्स में से सिर्फ 200 के करीब ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पर इंसानी आबादी रहती है, जिनमें से 150 होटल्स को बेच दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम मालदीव की हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम जो है मालदीव में कैसे आया और यहाँ की इंपॉर्टेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन के बारे में भी जानेंगे। मैं हूं निशान हैदर। तो सदियों पहले मालदीव में जो है ना बुद्ध मत जो है मजहब को फॉलोअर्स हुआ करते थे। तो बाद में फिर जो है ना 11 सदी में अरब ट्रेडर्स जब तिजारत करने के लिए यहाँ पर आए तो उन्होंने जो है ना अपने साथ इस्लाम को भी ले आए। यहाँ इस्लाम फैलना शुरू हो गया और मुसलमानों की ईमानदारी देखते हुए यहाँ के जो राजा थे उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद बादशाह ने अपनी नाम तब्दील करके सुल्तान मोहम्मद आदिल रख लिया। जब बादशाह ने इस्लाम कबूल किया तो अवाम ने भी आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान होने लगे। इसके बाद जब यूरोप ने दुनिया को कॉलोनाइज करना शुरू किया तो ब्रिटिश की नजर इस मालदीव से भी ना बच सका ना, तो इसने मालदीव पर तकरीबन कब्जा कर लिया। 16 जुलाई 1965 को मालदीव को ब्रिटानिया से आजादी मिली। उसके बाद 1968 में मालदीव में जो है ना जमहूरियत लाई गई। थोड़े मालदीव की हिस्ट्री ये थी, मालदीव दुनिया के 10 सबसे जो छोटे मुल्कों में से एक है। यहाँ की करेंसी को मालदीवियन रुफिया कहते हैं और यहाँ की नेशनल लैंग्वेज का नाम देवयानी है और इसी मालदीवियन भी कहते हैं। ये जुबान श्रीलंका में भी बोली जाती है। वाली जबान जो है सिन्हाला से मिलती जुलती है, जैसे हिंदी और उर्दू मिलती जुलती जुबानें हैं। मालदीव का कैपिटल का नाम माले है। ये आबादी के लिहाज से मालदीव का सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी तकरीबन 1,42,000 के करीब है। पूरे
मालदीव्स में तकरीबन 200 के करीब रिजॉर्ट्स हैं, जिनमें से 150 जो सेल कर दिए गए हैं। काफी ज्यादा लग्जरी हैं, एक्सपेंसिव हैं। ये रिजॉर्ट बाहर आने वाले टूरिस्ट को एंटरटेन करते हैं। एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर जाना है तो आपको हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या कश्तियां इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। ये जहाज और हेलीकॉप्टर जो है ना पानी के ऊपर लैंड करते हैं। ये मतलब था मालदीव्स की थोड़ी हिस्ट्री। मेरी मालदीव्स पर और भी वीडियोस आने वाली हैं, लेकिन मैं जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपने मालदीव्स के सैर करने लगे हैं तो आप जो है ना शायद 2050 से पहले कर लें, क्योंकि आज से 30 साल के बाद दुनिया का नक्शे पर मालदीव्स का जो 80% है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ना वो गायब हो जाएगा, समंदर के अंदर सिंक हो जाएगा। तो ये कुछ इसका है, मतलब इंसानों के रहने के काबिल नहीं होगा। इसी के ऊपर इसी चीज को काउंटर करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने पानी के अंदर जो है ना कि हम इसके ऊपर एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसको हम लेके सीरियस हैं, ये चीज दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने पानी के अंदर एक मीटिंग की थी जो कि बहुत मशहूर हुई थी। तो मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है कि ये 2050 तक कितना डूबेगा, रहेगा नहीं रहेगा, 50% डूब जाएगा, 80% डूब जाएगा। ये वो न्यूज और रिपोर्ट्स हैं जो मैंने पढ़ी, देखी, सुनी है। तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। बाकी आप जो ठीक समझते हो आप उसका कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं निकलता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।